हेलो स्टूडेंट्स, रोज़ की तरह हम फिर आपके सामने हाजिर हैं फिज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज अपना जो फिज़िक्स का टॉपिक है वो है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। डियर स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं कि माना कोई रेखा छिद्र है S, इस पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्डी प्रकाश आपतित कराया जाता है, यानी कि एक वर्डी प्रकाश से इसको प्रकाशित किया जाता है। रेखा छिद्र S के समांतर व इससे समान दूरी पर दो रेखा छिद्र हैं S1 व S2, जिनके बीच की दूरी है ये स्मॉल d। रेखा छिद्र S से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो रेखा छिद्र S1 व S2 पर समान कला में पहुंचते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार इस तरीके से रेखा छिद्र S1 और रेखा छिद्र S2 ये नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगेंगे और यहाँ से नई तरंगिकाएं निकलेंगी। जो यहाँ से नई द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी उनके अध्यारोपण के पश्चात पर्दे पर हमको व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इन व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को ज्ञात किया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि जो पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होती है वो है बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज। ये हमने अभी मान लिया कि दीप्त फ्रिंज जो है पर्दे के बिंदु P पर प्राप्त होती है। अब देखिएगा, जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो S1 से भी P पर पहुंचेंगी और S2 से भी P पर पहुंचेंगी। सीधी सी बात है कि जो S1 से बिंदु P पर पहुंचेंगी उनको कम रास्ता तय करना पड़ेगा, उनका पथ छोटा होगा, और जो S2 से बिंदु P पर पहुंचेंगी उनका पथ बड़ा होगा। तो जो पथांतर होगा, जो पथ का अंतर होगा, जो रास्ते का अंतर होगा वो होगा S2P माइनस S1P। इसको हम लिख लेते हैं पथांतर इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब यदि हम रेखा छिद्र S1 से S2P पर ये लंब डाल लें S1A, तो जो पथांतर होगा वो ये होगा S2A के बराबर, यानी कि पथांतर S2A इक्वल टू होगा S2P माइनस S1P। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो त्रिभुज है S2 S1A और PCO ये समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज S2 S1A तथा त्रिभुज PCO समरूप त्रिभुज हैं। ऐसी स्थिति में अतः कोण S2 S1A इज इक्वल टू कोण PCO इक्वल टू होगा थीटा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं S2A अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू PO अपॉन PC। चूँकि दूरी PO कोमा लगा लिया, दूरी OC की तुलना में बहुत कम है, अतः थीटा बहुत छोटा होगा। ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट्स थीटा बराबर होगा साइन थीटा बराबर
tan थीटा। अब यदि हम त्रिभुज S2 S1A में देखें तो sin थीटा बराबर हो जाएगा S2A अपॉन S1 S2। अब यदि हम त्रिभुज PCO में देखें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार अर्थात PO अपॉन OC। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं S2A अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू PO अपॉन OC। चूंकि या इसे ऐसे लिख दो S2A इक्वल टू PO अपॉन OC इंटू S1 S2। अब इनकी हम वैल्यू लिख रहे हैं। जो PO है ये देखिए वो है x के बराबर, S1 S2 है स्मॉल d के बराबर और जो OC है वो है कैपिटल D। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं चूँकि PO x S1 S2 ये है स्मॉल d और OC बराबर है कैपिटल D। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पथांतर S2A इज इक्वल टू x और S1 S2 अपॉन कैपिटल D। अब देखिएगा केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी मान लेते हैं, माना प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डॉट 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 है। तो जो प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी। अतः दीप्त फ्रिंजों के लिए दिखेगा एक्स डी अपॉन कैपिटल D बराबर हो जाएगा m लैम्डा, जहाँ m बराबर 0 1 2 3 4 4 इस तरीके से। यदि हम केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करें यानी कि x बराबर, तो ये हो जाएगा स्मॉल m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, जहाँ यदि हम m बराबर 0 रखें तो ये केंद्रीय फ्रिंज के लिए होगा, m बराबर 1 रखें तो पहली दीप्त फ्रिंज के लिए, m बराबर 2 रखें तो दूसरी दीप्त फ्रिंज के लिए। इस तरीके से ये वैल्यू होंगी। अब देखिएगा केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी। इसका ये सूत्र इधर लिख ले रहे हैं, ये काम आएगा अभी। केंद्रीय फ्रिंज से
अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ये तब के लिए होता है जब प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ... हो। ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं XD अपॉन कैपिटल D इक्वल टू m-1/2 इंटू लैम्डा, जहाँ m बराबर वही 0, 1, 2, 3, 4 ... अगर हम दीप्त फ्रिंज के लिए निकालें न्यूनतम तीव्रता के लिए तो x इक्वल टू हो जाएगा m-1/2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसमें जब हम m बराबर 1 रखेंगे तो पहली अदीप्त फ्रिंज के लिए, m बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं जो अपनी हेडिंग है फ्रिंज चौड़ाई उसकी। फ्रिंज की चौड़ाई, इसे प्रकट करते हैं कैपिटल W से। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने फ्रिंजें बनाई, ये अदीप्त हैं और जो बीच में वाइट कलर की हैं वो दीप्त हैं। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के जो बीच की दूरी होती है वही कहलाती है फ्रिंज की चौड़ाई। जैसे ये दीप्त फ्रिंज है, ये दीप्त फ्रिंज है, तो इनके जो बीच की दूरी है ये कहलाती है फ्रिंज की चौड़ाई। हम मान लेते हैं कि जो MB दीप्त फ्रिंज की जो दूरी है केंद्रीय फ्रिंज से वो है XM इक्वल टू M d लैम्डा अपॉन स्मॉल d हो जाएगा ये। और जो m+1B दीप्त फ्रिंज की जो केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है वो है XM+1, तो ये हो जाएगा M+1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इनके जो बीच की दूरी है MB दीप्त फ्रिंज की दूरी और MB दीप्त फ्रिंज की दूरी और M+1V दीप्त फ्रिंज की दूरी, इनके जो बीच की दूरी होगी वही होगी फ्रिंज की चौड़ाई। यानी कि W बराबर होगा X M+1 माइनस XM, या हम W बराबर ऐसे लिख सकते हैं M+1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस स्मॉल m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसको अगर हम डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करें तो ये W बराबर आएगा d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो ये है अपना फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।